मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो बुरे समय में हिम्मत और शांति देंगी। इसे ध्यान से सुनने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। किसी भी परिस्थिति में कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर पाप नहीं। और नेकी के लिए तकलीफ़ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ़ खत्म हो जाएगी पर की हुई नेकी नहीं। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज़ को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ में फिर भी मैं की ही शोर है। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वह सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी सुनता है और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकता है, इंसान नहीं। बचपन में समय होता था, शक्ति होती थी, पर पैसा नहीं होता था। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसलिए जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। कम और ज़्यादा तो चलता ही रहेगा। मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। इस धरा का इस धरा पर, धरा का धरा रह जाना है। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। जो तुम्हें रोता छोड़कर जा सकता है, याद रखना वह तुम्हें खोकर कभी नहीं रोएगा। हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि लोग अचानक बदल जाते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएगा, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। हमें तो वहाँ से भी दर्द मिला जहाँ से सुकून की उम्मीद थी। याद रखना, एक अच्छी जिंदगी बहुत बुरे वक्त से गुजर कर आती है। जो तुम्हें सच्चा प्यार करता है, इन दो सवालों के जवाब वो तुमसे ज़रूर मांगेगा। पहला सवाल ये कि जितना प्यार वो तुम्हें करता है, क्या तुम भी उससे उतना ही प्यार करते हो? और दूसरा सवाल ये कि कल किसी और के लिए तुम उसे छोड़ दो। गलतियाँ इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, पहले वक्त बदलते थे, अब लोग बदल जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले परेशान हैं, तो कभी किसी मंदिर जाकर मन्नतों के धागों को गिन लेना। जो रह गया वह मेरा नहीं है, जो मेरा है वो कहीं जाएगा ही नहीं। वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज़्यादा मदद के लिए उठते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। कैसे पता चले कि ज़िंदगी में आने वाली मुसीबत सज़ा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सज़ा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। लोगों को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, इस ज़रूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वही हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता।
इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होता। बुरा वक्त ही सिखाता है कि सही वक्त किसके साथ गुजारना है। सबको आजमा कर देख लिया, अगर पैसा पास ना हो तो कोई साथ नहीं देता। अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना अगर तुम्हारा नाम भी कोई अपना दुआओं में ले। मैं उस सीढ़ी से फिसला जिसके ठीक बाद छत आनी थी। छोटी सी जिंदगी है, गुजर नहीं शौक रखिए, कोई शौक से नहीं रोता। आंसू तभी आते हैं जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई न कोई कहीं न कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नज़र वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास है उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। अपनी अंतर आत्मा को कभी मत भेजिए। यह एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना। परमात्मा से कुछ ना मांगो, क्योंकि वह जानते हैं कि आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन साथ छोड़कर जाएगा। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाया है और लेकर भी आजमाया है। इसलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा किया करो उस भगवान को। ईश्वर को वे आंखें बहुत पसंद है जो उसकी याद में रोई है। जो अपने किए गुनाह पर रोई वो किसी का दिल दुखाकर शर्मिंदा हुई हो, जो किसी बुराई को देखना ना चाहती हो। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद है। जब इंसान गलती करता है तो अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। कृपा के मामले में अपने से कम कृपा वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे। मुसीबत के मामले में अपने से ज़्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। जिंदगी तो बस इम्तिहान का सफ़र है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर बस कहीं सब्र का इम्तिहान है। खामोश होकर नेक कर्म कीजिए, दुआ खुद ही बोल पड़ेगी। अक्सर हमारे खास रिश्ते उस वक्त नज़र ही नहीं आते जब हमको उनकी सख्त ज़रूरत होती है। मैं गुनाह ऐसे करता हूँ जैसे वह देख ही नहीं रहा है, और वह माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लिया करो।
जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो भूख को खाना खिला दिया करो, और जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धा आश्रम का लग जा लिया करो। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसमें शोहरत की आस पैदा होती है, और फिर उसमें शक्ति की लालसा जागती है, और अंत में वह शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। किनारे पर तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं होता, सिर्फ सांसों का होता है। वक्त को पैदा करने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देखो, तुम्हारा वक्त ही बदल जाएगा। जिंदगी एक हसीन क्या किताब है, पर यह जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। हमारे हिसाब से हो अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, सब्र करना, कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, देखना कितना सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना भर आए, और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना ऐसा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा इन ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल क्या करो। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी, और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। किसी को सुनने से ज़्यादा समझना चाहिए। हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वो महसूस करता है। अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। हकीकत यह है कि आजकल लोग औकात देखकर ताल्लुक़ रखते हैं। जो है उसी में खुश रहना सीखो। अगर ज़्यादा सोचोगे तो जो है उसे भी खो दोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सबों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।